इतना गंभीर विषय था कि देश जल रहा है हर कोने की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी 2 दिन हो गए आप सदन में आना भी उचित नहीं समझा। कैसी संवेदना है आपकी? 3 मई से मणिपुर जल रहा है और सब लोग आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी ने केरोसिन कैसे डाला है? आपके केंद्रीय राज्य मंत्री वहां के मणिपुर के वो 25 मई से चिल्ला रहे थे कि मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी उनका घर जला दिया गया। 100 से अधिक केसेस हुए, नग्न करके हमारी देश की बेटियों को घुमा कर देश को शर्मसार किया, लेकिन आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। आपके पास तो रोज सूचना आ रही थी। गुजरात में, वडोदरा में, द्वारका में दंगे हुए, प्रधानमंत्री जी वहां का राहुल बंजारावास का कहता रहा कि 3 दिन से पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, 50 परिवारों ने पलायन कर दिया। आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। हरियाणा में हिंसा हुई, प्रधानमंत्री जी आपने संज्ञान नहीं हुआ। देश के प्रत्येक प्रांत में नियोजित दंगे कराए जा रहे हैं क्योंकि आपकी नाकामियों पर पर्दा डालना है। हम आग्रह करते हैं कि ये जो केरोसिन डाला है आपने, इस आग को बुझाने के लिए देश के अजीत पवार गुट समय और के एनडीए के एक और पार्टनर है बृजमोहन श्रीवास्तव, एनडीए की सरकार ने केरोसिन डाल रखा है, डू यू एग्री टू इट? जो बात कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव। अमीश जी, मैं पूरी तौर से असहमत हूं इस बात से कि देश में एनडीए की सरकार ने मिट्टी का तेल डाल रखा है। हकीकत दूसरी है। देश में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आने वाले 25 साल की बात कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं देश को कि आने वाले समय में 25 साल में हमारा देश कैसा होगा, और इसके लिए हमको हमारा कर्तव्य बोध का वो एहसास करा रहे हैं देश को। लेकिन हमारे जो INDIA के साथी हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने नजरिए को इतना सीमित कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घटनाओं के ऊपर ही उनका फोकस है। आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने आज जिस ढंग से अपनी पूरी बात को रखा है, एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी है, लेकिन उसको सुनने के लिए जो उनके नेतागण थे वो वहां उपस्थित ही नहीं थे। किस प्रकार की चर्चा चाहते थे ये? जब आप मांग करते हैं, आरोप ये है कि बीजेपी ने, एनडीए ने केरोसिन डाला है और तीली दिखा रही है। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे यही कह रहा हूं कि केरोसिन डालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो देश की पार्टी, जो देश का प्रधानमंत्री इस देश को 25 साल आगे ले जाने की बात कर रहा हो, ठीक है, उसके बारे में ना सोचकर 25 साल का भारत कैसा दिखाएंगे? मुझे ऐसा लगता है राजभवन जी, 25 साल का भारत में एनडीए का स्वरूप क्या होगा? क्या बताऊं मैं आपको? सीमा हैदर उसका चेहरा होगी, पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां जो भाग कर आई है। मैंने फिर कहा, अब्बास अंसारी उसका चेहरा होगा। जो आप कहते थे कि माफिया सरगना उत्तर प्रदेश का उसका बेटा उसका चेहरा होगा। वो हसन मुंशरिफ उसका चेहरा होगा। वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार उसका चेहरा होगा। वो प्रफुल्ल पटेल जो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ भारतीय जनता पार्टी कहती थी, वो उसका चेहरा होगा। अकेले प्रधानमंत्री उसका चेहरा होगा। विजय माल्या उसका चेहरा होगा। संदेशरा बंधु उसका चेहरा होगा। अग्रवाल जो 5,35,000 एक सेकंड, आप साथ रहिए, गौरव भाटिया जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी 25 वर्ष के स्वप्न को दिखा रहे हैं। आपने 9 वर्षों में भारत के संसाधन को लूटकर अपने धन, बड़ी केरोसिन की बात हो रही है। अगले 2 मिनट बाद आमदनी कम, अगले 2 मिनट बाद बताऊंगा कि किसने केरोसिन कब डाला, किसने तीली लगाई। जरूर सुनिएगा मेरा निष्कर्ष। मैं कह रहा हूं और तमाम नेतागण सुने ऑडियो को खोलकर अच्छे से। गौरव भाटिया, केरोसिन डाल रहे हैं, तीली लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है, यही बात राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भी कही थी, इसीलिए उन्हें गद्दार बुलाया जाता है। वो आधुनिक युग के मीर जाफर हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, भारत माता की हत्या हो गई है, ये भी एक गद्दार ही कह सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आज रावण बुलाया। मैं एक बात कहूंगा कि आधुनिक राजनीति में रावण कोई है तो वो राहुल गांधी स्वयं है। और रावण, उन्होंने कहा, 2 लोगों की सुनता है। एक मेघनाथ है रॉबर्ट वाड्रा, और लेडी कुंभकर्ण प्रियंका वाड्रा। जनता की तो वो सुनते नहीं है। तभी गृह मंत्री जी क्या वक्तव्य देंगे ये भी सुनने के लिए रुके नहीं। और उनके 10 अवगुण बता दू, जो 10 सर है। पहला अपरिपक्व, दूसरा भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर, तीसरा अहंकारी ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, चौथा गद्दार चाइना से MOU कर लिया, 5वां मीर जाफर पाकिस्तान के डोजियर पे आ गए,
छठा, हिंदू विरोधी लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। सातवां, तुष्टीकरण मुस्लिम पार्टी कांग्रेस है। आठवां, अमर्यादित हवाई चुंबन देते हैं, आग मारते हैं। नौवां, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अटेंडेंस 40%, 50% है। और 10वां, बड़बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कान पकड़ के है। ये 10 अवगुण के सर हैं राहुल गांधी के। सर तो 10 हैं, अकल है अंडा। ओके, अबे दुबे जवाब। भारत माता की हत्या हो गई। देखिए, भारत माता की हत्या हो गई, वो रावणों के ये गुणों भारत को माता खूब की हत्या जानता है। कैसे होगी? आज बता दिया गौरव भाटिया जी ने। अबे भाई एक बात बताइए, आप तो खुद बड़े भारत बहुत माता की अच्छा आप हत्या, जानते हैं, पढ़ते लिखते देखिए, हैं। एक मिनट भारत बता माता दूं, की हत्या हो गई। रावण के साथ जो भारत माता खंड खंड हो सकती है। भारत माता की हत्या हो गई है। देवगन जी, जब हत्या हो गई है, मैं बता रहा हूं पूछिए, बिल्कुल अब बोलेंगे कैसे नहीं। हुई मणिपुर में। मणिपुर इधर की से हत्या भाग रहे हैं। जब अपनी भारत अपनी माता की जान को हत्या हुई आहुत है। कर लो, देने एक वाले और गद्दार सैनिक निकला है। और उसके जैसी 100 महिलाओं और को गद्दार बाहर नंगा आया है। करके भीड़ की हिंसा के हवाले बचाने कर के दिया लिए जाए, तब दूसरे भारत गद्दार माता को। की हत्या होती। जब एक स्वतंत्रता सेनानी की बीवी को जिंदा जला दिया जाए 80 हत्या वर्ष का के, मतलब तब होता है भारत मर माता जाना। की हत्या होती है। जब भारत हत्या माता का की रक्षा मतलब होता करने है वाले मर जाना। सैनिकों पर भारत FIR माता दर्ज अबे को जी किया आपकी भारतीय सारी माता बातें जगह सही है। सकता। एक सेकंड, ऑल जब ऑडियोज भारत डाउन, माता- ऑल ऑडियोज डाउन। अबे जी आपकी सारी बातें सही है, लेकिन हत्या हो गई क्या? हत्या का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। भारत माता खत्म हो चुकी है। बताइए अबे जी, आप इस बात से सहमत है? अबे जी को दिखाइए। एक सर इस रावण का महंगाई का है, एक सर इस रावण का बेरोजगारी का है, एक सर रावण का चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट सुब्रास्टर 30 सेकेंड शार्प रिप्लाई। देखिए भारत जी, मैं अगर व्याकरण को भी आप करें, अगर व्याकरण को भी ले, भारत माता की हत्या का अर्थ क्या है? जी आमिश जी, मैं पूरी संवेदना आज अभय दुबे जी के साथ रखती हूं, क्योंकि अभय दुबे जी एक समझदार नेता है। वो कभी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेंगे। आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा अपने प्रथम वक्तव्य में ही कि आंखों का फिसलना उतना बुरा नहीं है, मतलब बुरा तो है ही। तो ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अभय दुबे जी भी जिस प्रदेश से आते हैं, उस प्रदेश की सेंसिबिलिटी किसी भी महिला सांसद छोड़िए, किसी भी महिला को। और अब वक्त है केरोसिन और तीली का पूरा विवरण बताने का। और अब बात एक बेहद गंभीर मुद्दे की। व्यूअर्स, संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। 137 दिन बाद संसद की सदस्यता बहाल होने पर आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने का दिन था। बड़ा दिन था। राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में भाषण की शुरुआत तो की, लेकिन भारत माता की हत्या और केरोसिन छिड़कने जैसी उनकी कुछ बातों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए अब मैं आपको केरोसिन के छिड़काव और उससे लगी आग के बारे में कुछ बताता हूं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948